सभी को गुड मॉर्निंग। कौटिल्य पाठशाला के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज के जो क्लास है जेपीएससी पेपर 2 के प्रारंभिक परीक्षा के झारखंड से संबंधित झारखंड के भूगोल में अपवाह तंत्र या नदी तंत्र, आज इसी टॉपिक के विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिया जा रहा है। आज किस प्रकार के झारखंड में अपवाह तंत्र है, कैसी है, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कहाँ अपनी मुहाना बनाती है, किस किस क्षेत्र में नदी के प्रवाह होती है, इन्हीं सभी जानकारी संपूर्ण वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिया जाएगा। प्रारंभ करते हैं आज के इस क्लास को। झारखंड के अपवाह या नदी तंत्र, अपवाह या नदी तंत्र, अपवाह तंत्र या नदी तंत्र। स्पष्ट पता चल रहा है कि नदियों जो प्रवाहित होती है उन सभी नदियों को आपस में मिला दिया जाए तो इसी को एक तंत्र बनती है, एक सिस्टम बनती है। इसी को बोलते हैं अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम। इसी को नदियों के मिलाने के जो तंत्र बनती है उसी को नदी तंत्र या अपवाह तंत्र कहते हैं। अपवाह मतलब जो प्रवाह होती है, जल का बहाव होता है, उसी को बोलते हैं अपवाह। जिस क्षेत्र में विकसित होती नदियाँ प्रवाहित होती है उन्हीं क्षेत्रों को अपवाह क्षेत्र भी बोलते हैं। और जो इन अपवाह क्षेत्र में जो नदियों के मिलाने से जो तंत्र बनती है उसी को बोलते हैं अपवाह तंत्र। यानी समझ गए यहाँ पर कि नदी तंत्र या अपवाह तंत्र दोनों एक ही है, जिसमें नदियों के विकसित स्वरूप को ही नदी प्रवाह कहते हैं या अपवाह क्षेत्र बोलते हैं। और सभी को मिलाने के, नदियों को मिलाने से जो तंत्र बनती है उसी को अपवाह तंत्र या नदी तंत्र कहा जाता है। झारखंड एक पठारी क्षेत्र है, प्राचीन भूभाग है। यहाँ पर अपवाह तंत्र का विकास बहुत प्राचीन काल से ही हुआ है, क्योंकि यहाँ का भूभाग जो है प्राचीन भूभाग ही है। झारखंड में अपवाह तंत्र का विकास किस प्रकार के है, तो अपवाह तंत्र जो विकसित होती है, नदी तंत्र जो विकसित होती है, वह 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि अपवाह तंत्र, नदी जो है नदी तंत्र, यहाँ से एक स्थान है यहाँ से, और यहाँ से जो है ऊंचा स्थान है, ये ऊंचा स्थान है। यहाँ से नदी जो होता है किधर निकलेगी, ढाल की ओर, जिधर ढाल रहेगी उधर की ओर ही बहेगी। तो इस प्रकार के जो नदी जो प्रवाहित होती है अलग अलग क्षेत्रों में ढाल की ओर, इन्हीं सभी नदियों को मिलाने के बाद अपवाह तंत्र का विकास होता है। अपवाह तंत्र 2 तरह से माने नदियों को विभाजित किया जाता है। एक होता है आपका अपवाह तंत्र का विकास 2 प्रकार से होती है। अपवाह तंत्र का विकास कितने प्रकार की होती है, तो अपवाह तंत्र का विकास 2 प्रकार की होती है। पहला है आपका सदावाहिनी नदी तंत्र। दूसरी होती है आपका
मौसमी नदी तंत्र, अपवाह तंत्र, सदावाहिनी नदी तंत्र और मौसमी नदी तंत्र, दो प्रकार की अपवाह तंत्र होती है। सदावाहिनी नदी तंत्र कैसी नदी तंत्र होती है? तो वैसी नदी तंत्र होती है जो सालों भर नदियों में जल का प्रवाहित होते रहती है। किसी भी मौसम में इन नदियों में जल का अभाव कमी होती है, अभाव माने कमी तो होती है लेकिन अभाव नहीं होती है। ऐसी नदियों में साल भर भी वो जल जो है उसमें प्रवाहित होते रहती है। ऐसी ही नदियों को सदावाहिनी नदियाँ कहा जाता है। जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जितनी भी हैं सब जो है सदावाहिनी नदियाँ हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी हिमालय से निकलती है नदियाँ वो ग्लेशियर यानी बर्फ़ के पिघलने से नदियाँ जो है निकलती हैं। तो जिस कारण से वहाँ जो है गर्मी के दिनों में भी बर्फ़ पिघलने के कारण इन नदियों में जल हमेशा प्रवाहित होते रहती है। ऐसी ही नदियों को बोला जाता है सदावाहिनी नदियाँ। दूसरा है मौसमी नदियाँ वैसी नदियाँ हैं जिसमें मौसम के अनुसार जल प्रवाहित होती है। कुछ मौसम में जल अधिक मात्रा में प्रवाहित होती है लेकिन कुछ मौसम में जल जो है सूख जाती है, नदियाँ वीरान हो जाती हैं। वैसी ही नदियों को यानी अपवाह तंत्र के क्षेत्र को यानी अपवाह तंत्र को मौसमी नदी तंत्र कहा जाता है। जैसे भारत के प्रायद्वीपीय पठार के जितनी भी नदियाँ होती है मौसमी नदियाँ होती है। क्यों? क्योंकि इन नदियों में वर्षा ऋतु में जल का जो है उफान बहती है, जल का प्रवाह जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है वैसे ही इन नदियों में जल जो है सूख जाती है। इस प्रकार के ऐसी नदियों को मौसमी नदियाँ कहते हैं। झारखंड भी एक जितने भी अपवाह तंत्र विकसित हुई है वो किस प्रकार की है? तो मौसमी है। क्योंकि झारखंड जो है एक पठारी क्षेत्र है और यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती है उसमें विशेषता होती है। दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्र के विशेषता ही नदियों में पाई जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें थोड़ा मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार का अपवाह क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर इस भारत के मैप में इधर की जितनी भी नदियाँ हैं, इधर की नदियाँ जो है ये हिमालय यहाँ पर है, ये क्षेत्र जो है ये हिमालय क्षेत्र है। और हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती है वो सारी की सारी नदियाँ जो है वो सदावाहिनी नदियाँ होती है। क्योंकि यहाँ से इन नदियों का अपवाह मतलब इन नदियों का जो है प्रवाह जो है हमेशा जो है चलता रहता है, नदियों में जल जो है नहीं सूखती है। दूसरी है यहाँ से आपका इधर ये जो प्रायद्वीपीय पठार का नदी क्षेत्र है यहाँ पर जो है मौसमी है। क्योंकि इधर का नदियाँ जो है ना हमेशा सालों भर जो है जल जो है इस नदियों में नहीं होती है। वर्षा ऋतु में जल अधिक होती है, शीत ऋतु में थोड़ी कम होती है, ग्रीष्म ऋतु में नदियाँ जो है सूख जाती हैं। इसीलिए इसको जो है मौसमी नदियाँ कहते हैं। झारखंड की भी नदियाँ कैसी है? मौसमी नदियाँ हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका आगे है झारखंड की नदियों जो मौसमी है। अब यहाँ की अपवाह तंत्र का विकास किस प्रकार हुआ है, कहाँ कहाँ से यहाँ पर नदी तंत्र का विकास हुआ है, तो उसे देखते हैं कि झारखंड के नदी तंत्र, झारखंड के नदी तंत्र, झारखंड के नदी तंत्र जो है यहाँ पर धरातलीय स्वरूप
प्राचीन काल का बना हुआ है, यहाँ पर कहीं पठार है, कहीं मैदान है, इस प्रकार की विशेषता यहाँ पर पाई जाती है। जो भी नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती है, अभी बताएं, ढाल के अनुसार माने प्रवाहित होती है। उन ढाल नुमा आकृति के कारण नदियों के प्रवाह और मार्ग और की दिशा के आधार पर झारखंड की नदियों को प्रवाह क्षेत्र को 5 भाग में बांटते हैं। 5 भाग में बांटते हैं। पहला, पूर्व की ओर प्रवाहित नदियां, पूर्व की ओर प्रवाहित नदियां। दूसरा, दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित नदियां। तीसरा, दक्षिण की ओर प्रवाहित नदियां। चौथा, उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियां। पांचवा, उत्तर की ओर प्रवाहित नदियां। उत्तर की ओर प्रवाहित नदियां। 5 प्रकार के नदी प्रवाह क्षेत्र के अनुसार, दिशा के अनुसार इसमें बांटा गया है और एक एक करके यहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी इसके माध्यम से भी दिया जा रहा है। पहला है आपका पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ। सबसे पहले यहाँ पर है, पहला है आपका पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ। तो यहाँ पर देखिए पहले कि पूर्व की ओर प्रवाहित कौन कौन सी दिशा में आपका यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है नदी। पहला था पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ। पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ आपका इधर से हो गया पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ। उधर ही जो है आपका दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ। दक्षिण पूर्व की ओर पहला पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ, दूसरा दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ, तीसरा आपका दक्षिण की ओर प्रवाहित नदियाँ, चौथा है आपका उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित नदियाँ और पांचवा है आपका उत्तर की ओर प्रवाहित नदियाँ। 5 दिशाओं में झारखंड की नदियाँ को प्रवाहित करती है और इन्हीं दिशाओं के आधार पर नदियों के बारे में जानते हैं। पहला है यहाँ पर अब पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ। पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ। पहला, पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ। पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ। पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ कौन कौन है, इसमें कौन कौन सा शामिल होता है? तो इसमें आपका पहला दामोदर नदी, दूसरा दामोदर नदी एवं
दामोदर नदी, दूसरा आपका बराकर नदी, तीसरा अजय नदी, चौथा अजय नदी, चौथा मयूराक्षी, मयूराक्षी या मोर या मोतिहारी नदी, पांचवा ब्राह्मणी नदी, छठा बांसलोई नदी, सातवां गुमानी, सातवां गुमानी नदी। इन सभी नदियों को पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों में शामिल किया जाता है। पहला है दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी यहाँ पर आपका है, पहला आपका लेते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? सबसे पहले कि दामोदर नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? उद्गम स्थल इस नदी का लातेहार के टोरी। कहाँ से निकलती है? लातेहार के टोरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो लातेहार के टोरी से निकलती है। ये नदी जो है लातेहार के टोरी से निकलती है। टोरी कहाँ पर है? यहाँ से इस तरह से बहती है। लातेहार के टोरी से यह नदी निकलती है। यानी उद्गम स्थल का मतलब है जहाँ से ये निकलती है, और मुहाना जहाँ ये नदी जाके किसी में मिलती है, तो उसको मिलने के स्थान को मुहाना बोलते हैं और निकलने के स्थान को उद्गम स्थल बोलते हैं। तो जहाँ से निकलती है यानी उद्गम स्थल कहाँ पर है इसकी? तो इसकी उद्गम स्थल है आपका लातेहार जिला के टोरी से। अब ये लातेहार से निकलती है और कितने जिलों से होके बहती है झारखंड में, तो उसको देखिए। सबसे पहले यहाँ पर लातेहार से निकले, लातेहार के बाद जो है ये रांची जाती है, रांची के बाद चतरा, चतरा के बाद जो है आपका हजारीबाग, हजारीबाग के रामगढ़, रामगढ़ के बाद जो है ये आपका बोकारो, और बोकारो में जाके ये आगे बढ़ जाती है। यानी कितने जिलों से होके बहती है? सबसे पहले आपका ये लातेहार जिला, लातेहार, रांची, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग और बोकारो तथा धनबाद। कितने जिलों से? पहला लातेहार हो गया, दूसरा रांची, तीसरा रामगढ़, चौथा रामगढ़, तीसरा रामगढ़, चौथा चतरा, पांचवा हजारीबाग, बोकारो और धनबाद। इतने जिलों से प्रवाहित होकर ये नदी जो है दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। पश्चिम बंगाल में
प्रवेश कर जाती है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद यह नदी जो है कोलकाता में हुगली नदी से जाकर मिल जाती है। कहाँ मिलती है? तो हुगली नदी में अपनी मुहाना बनाती है। किस नदी में मिलती है? हुगली नदी में मिलती। कहाँ पे मिलती है? तो कोलकाता में जो है हुगली नदी से जाकर ये मिल जाती है, अपनी मुहाना बना देती है। अब देखना यहाँ पर कि जो ये दामोदर नदी है निकलती है कहाँ से, बहती है, कहाँ मिलती है, ये देख लिए। अब जी इस नदी के बारे में है कि यह नदी लातेहार से हुगली तक जितना बहती है ये अपना अपवाह क्षेत्र कितना बनाती है? तो 12,800 वर्ग किलोमीटर। 12,800 वर्ग किलोमीटर क्या बनाती है? अपवाह क्षेत्र। मतलब कितने क्षेत्र में बहती है? तो 12,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह नदी बहती है। यह जो नदी है दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी एवं लंबी, सबसे बड़ी एवं लंबी, सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है झारखंड का। सबसे बड़ी का मतलब है इसकी अपवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी है, तो ये सबसे बड़ी है और दूसरी सबसे लंबी है। लंबी है तो इसकी कितनी लंबाई है? तो टोटल इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई 592 किलोमीटर, 592 किलोमीटर है, 592 किलोमीटर है इसकी टोटल। लेकिन झारखंड में इसकी कितना लंबाई है? तो इसकी झारखंड में 290 किलोमीटर। कितनी लंबाई है झारखंड में? कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, लेकिन झारखंड में इसकी लंबाई जो है 290 किलोमीटर मात्र है। अब दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे बड़ी है, लंबी है, लेकिन इसे प्रदूषित नदी के नाम से भी जानी जाती है। कैसी नदी? प्रदूषित नदी के नाम से भी जानी जाती है। कि झारखंड की किस नदी को प्रदूषित नदी कहा जाता है? तो झारखंड के प्रदूषित नदी के नाम से दामोदर नदी को ही जाना जाता है। अब इसके अलावे इसे किस नदी के नाम से भी जाना जाता है? देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावे इसे बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है दामोदर नदी को। बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रारंभ में ही बताया गया आपका कि जो ये झारखंड की नदियां हैं एक मौसमी नदियां हैं, और मौसमी नदियां होने के कारण जो है यहाँ पर गर्मियों में तो सूख जाती है या तो जल की कमी हो जाती है, लेकिन वर्षा ऋतु में जो है ये नदियाँ पूरी तरह से उफान में बहती है, क्योंकि ये अपने साथ जो है काफ़ी जल लेकर प्रवाहित होती हैं। और इसके अलावे झारखंड की जितनी भी नदियां हैं ढाल नुमा अपना प्रवाहित होते रहती है, और दामोदर नदी जो है झारखंड से निकलने के बाद कहाँ प्रवेश करती है? पूर्व की ओर प्रवाहित होने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि झारखंड के भूभाग के तुलना में पश्चिम बंगाल के भूभाग जो है समुद्र तल से नीचे है, इसलिए उधर प्रवाहित होती है। और जितने भी झारखंड की जल होती है वर्षा ऋतु वाली, दामोदर नदी और उसके सहायक नदियों से लाई गई सारे जल पश्चिम बंगाल में ले जाती है, और पश्चिम बंगाल मैदानी क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर बाढ़ जो है लाती है, जिससे काफ़ी लोग हताहत हो जाते हैं, काफ़ी लोग को मृत्यु हो जाती है, कई लोग बेघर हो जाते हैं। इस प्रकार से
उसे एक शोक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद हम लोग शोक मनाते हैं, शोक के रूप में मौन धारण भी किया जाता है। तो इसीलिए उसको जो है अधिक से अधिक लोग इससे मारे जाते थे, इसलिए इस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। क्योंकि बंगाल में ये आपदा लाई जाती है, बाढ़ जैसी समस्या, इसलिए उसको बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। अब इसे बंगाल के शोक पहले कहा जाता था, लेकिन इस नदी के द्वारा जैसे ही भारत में बहुउद्देशीय परियोजना लाई गई अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी के आधार पर, तो सर्वप्रथम जो है इसी को चयन किया गया दामोदर नदी को, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बाढ़ का खतरा बना रहता था बंगाल में हमेशा। इसलिए यहाँ पर जो है पहली बार भारत में 1948 में भारत में बहुउद्देशीय परियोजना चलाई गई। दामोदर नदी और इसके सहायक नदियों पर ही बहुउद्देशीय परियोजना चलाई गई, जिसमें दामोदर नदी आपका डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन दामोदर घाटी निगम के द्वारा जो है इसको चलाया जा रहा है। और इसके तहत झारखंड के दामोदर उसके सहायक नदियों में 8 बांध बनाई गई थी, ठीक ना। 6 जल विद्युत गिरी बनाई गई और 3 जो है इसमें आपका ताप विद्युत गिरी बनाई गई। एक अवरोधक बांध भी इसमें बनाया गया था। तो इस प्रकार के इस परियोजना को इसमें इसलिए लागू किया गया दामोदर नदी और इसके सहायक नदियों पर कि बंगाल में जो बाढ़ आती है उस खतरा से इससे निपटा जाए, और इस जल जो अफवाह के कारण जो बाढ़ लाई जाती है उस जल का सदुपयोग हो, इसके लिए जो है इस परियोजना को सबसे पहले चयन किया गया दामोदर नदी और उसके सहायक नदियों पर ही इस परियोजना को लागू करने के लिए। इसलिए याद रखिएगा, पहली जो है बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जो दामोदर और उसके सहायक नदियों पर 1948 में ही इसको चालू किया, मैंने स्थापित किया गया था इस परियोजना को। अब यहाँ पर है कि दामोदर नदी निकलती है, किधर बहती है, क्या उपनाम से जानी जाती है। अब देखिए यहाँ पर इस नदी के कौन कौन से सहायक नदियाँ हैं। तो इस नदी के सहायक नदी कौन कौन से हैं? सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो पहला है आपका बराकर, बोकारो, कोनार, भेड़ा या भेरवी, जमुनिया और कतरी। इन नदियों, ये सब नदियां जो है दामोदर नदी के सहायक नदियां हैं। बराकर, बोकारो, कोनार, भेड़ा या भेरवी, जमुनिया और कतरी, ये सारी नदियां जो है दामोदर नदी के सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पर देखिए कि दामोदर नदी के सहायक नदियों में यहाँ से दामोदर नदी निकलती है। अब इसकी सहायक नदियों में कौन कौन हो गई? तो इसके जो है धनबाद में इधर इसके देखिए पहले यहाँ पर बोकारो नदी कहाँ से, इसमें बोकारो नदी निकलती कहाँ से है? तो बोकारो नदी जो निकलती है हजारीबाग से। नाम है बोकारो नदी, लेकिन निकलती कहाँ से है? हजारीबाग से निकलती है, और बोकारो में प्रवाहित होकर ये जो है दामोदर नदी से मिल जाती है। कोनार नदी भी किधर से निकलती है? हजारीबाग से निकलती है, और ये भी कहाँ मिल जाती है? जाके दामोदर नदी में मिल जाती है। इसके अलावे आपका
बोकारो कोनार हो गया, बराकर। बराकर नदी जो है आपका यहाँ से, बराकर नदी कहाँ से निकलती है? तो बराकर नदी हजारीबाग के पद्मा से निकलती है, उत्तर की ओर अर्धचंद्राकार में प्रवाहित होकर जो है यहाँ पर आपका मतलब बराकर और दामोदर धनबाद के पंचेत नामक स्थान पे, पंचेत नामक स्थान पे दोनों मिलती है, दामोदर और बराकर। वहीं पर पंचेत बांध का भी निर्माण किया गया, पंचेत बांध का निर्माण किया गया है। इसके अलावे धनबाद में ही जमुनिया और कतरी जो है ये दोनों नदी मिलती है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको एक करके फिर से बताते हैं आपको कि यहाँ पर बराकर दामोदर के सहायक नदियों में, सहायक नदियाँ बराकर, दूसरा बराकर के बाद कोनार के बाद बोकारो के अलावे भेड़ा, जमुनिया और कतरी, इन नदियां जो है जो दामोदर के सहायक नदी हैं। अब यहाँ पर जो है दामोदर के सहायक नदियों को देख लेते हैं। यहाँ से दामोदर नदी निकलती है। ये जो नदी है बराकर नदी जो है यहाँ से कहाँ से निकलती है? तो बराकर नदी जो है यहाँ से हजारीबाग से इस प्रकार के ये नदी मिल जाती है। दामोदर नदी यहाँ से निकलती है इस प्रकार का। उसके बाद यहाँ पर आपका है बराकर नदी कहाँ से निकलती है? तो हजारीबाग के पद्मा से, हजारीबाग के पद्मा से निकलती है। हजारीबाग के पद्मा से यहाँ से निकलती है और अर्धचंद्राकार बहती है। हजारीबाग के पद्मा से निकलती है और कैसी बहती है? अर्धचंद्राकार रूप में बहती है। और कौन कौन जिलों से होके बहती है? तो पहला है यहाँ से हजारीबाग हो गया। दूसरा आपका यहाँ पर हो गया कोडरमा हो गया। इसके बाद आपका गिरिडीह जिला से होके बहती है, गिरिडीह। उसके बाद आपका हो गया धनबाद। इन जिलों से होके हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद जिलों से होकर ये प्रवाहित होती है और धनबाद में जाकर दामोदर से अपनी मुहाना बनाती है। किस स्थान पे? पंचेत में जाकर दामोदर नदी से मिल जाती है। वही स्थान पे दामोदर और बराकर के संगम पर ही एक पंचेत नामक बांध बनाया गया है दामोदर घाटी परियोजना के तहत। इस प्रकार के यहाँ पर ये बराकर नदी पहले पद्मा से निकलती है हजारीबाग के और उत्तर की ओर, क्योंकि इधर ढाल है इसीलिए जो है इधर कौन सा क्षेत्र हो जाता है? तो निचली हजारीबाग का पठार और इधर आपका हो जाता है ऊपरी हजारीबाग का पठार। तो ऊपरी हजारीबाग पठार से निकल कर ये दक्षिणी हजारीबाग का पठार में प्रवेश करती है, फिर कोडरमा पठार जाती है, फिर आपका जो है गिरिडीह पठार के बाद इधर धनबाद में आकर पंचेत नामक स्थान पर दामोदर से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो कुल
कुल लंबाई कितनी है, तो इसके 225 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है माने ब्राकर नदी का। इसके सहायक नदियों में कौन सी नदी सहायक है? उसरी नदी। उसरी, यह नदी कहाँ बहती है? यह नदी जो है, उसरी नदी जो है, ये गिरिडीह जिला में बहती है। ये हमेशा क्वेश्चन दिया जाता है कि उसरी नदी किस जिला में बहती है, तो गिरिडीह जिला में उसरी नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट आपका हो गया कोनार। कोनार निकलती हजारीबाग से निकलती है और दामोदर नदी में ये मिल जाती है। भेड़ा है मैंने बोकारो नदी जो हजारीबाग से निकलती है और बोकारो में प्रवाहित होकर दामोदर नदी से मिल जाती है। भेड़ा नदी जो है रामगढ़ में प्रवाहित होती है और आपका यहाँ पर रजरप्पा नामक स्थान पर दामोदर नदी से मिल जाती है। वहीं पर एक जलप्रपात है, रजरप्पा जलप्रपात, मैंने भेड़ा और दामोदर नदी पर ही बनती है ये जलप्रपात, तो वहाँ भेड़ा नदी मिल जाती है। जमुनिया धनबाद में, जमुनिया जो है धनबाद में बहती है और दामोदर नदी से मिल जाती है। कतरी भी उसी क्षेत्र में, धनबाद ही क्षेत्र में जो है यहाँ पर प्रवाहित होती है। ये था आपका दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र और उसके विशेषता के बारे में इसमें आपको बताया गया। नेक्स्ट आपका है अगला दो, यहां पर वह पहला हो गया आपका दामोदर एवं इसके सहायक नदियां। दूसरा आपका यहां पर हो जाएगा अजय नदी। अजय नदी सबसे पहले अजय नदी निकलती कहां से है? अजय नदी निकलती कहाँ से है? तो अजय नदी का उद्गम स्थल, अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखिएगा, ये बिहार के मुंगेर जिला से निकलती है। बिहार के मुंगेर जिला से निकलती है। यह नदी मुंगेर जिला से निकलती है, लेकिन प्रवाहित किधर होती है? मुंगेर जिला से निकलती है और प्रवाहित होती है दक्षिण, मतलब झारखंड में जो है इधर प्रवाहित होती है। झारखंड में दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, मुंगेर जिला से निकलती है। अब यहाँ पर है कि ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, तो झारखंड के कौन कौन से जिलों से प्रवाहित होती है? तो ये प्रवाहित होती है झारखंड के देवघर एवं जामताड़ा जिला से। दो जिला से होकर बहती है, देवघर और जामताड़ा जिला से होकर बहती है। इन दोनों जिलों से प्रवाहित होने के बाद ये कहां पर प्रवेश कर जाती है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद कहां पर प्रवेश कर जाती है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद यह नदी जो अपनी मुहाना कहाँ पर बनाती है? किस नदी में? पश्चिम बंगाल के कटब्बा के निकट भागीरथी नदी से, भागीरथी नदी में जाके ये अपना मुहाना बनाती है, भागीरथी नदी में मिल जाती है। भागीरथी नदी का विशेषता ये है कि इतिहास में आप लोग पढ़े होंगे प्लासी का युद्ध 1757 में, वह प्लासी का युद्ध बंगाल में इसी नदी के किनारे, भागीरथी नदी के किनारे ही लड़ी गई थी, जिसमें अंग्रेज़ों ने विजय प्राप्त किया था। इसलिए इस नदी का
ऐतिहासिक विशेषता है कि ये भागीरथी नदी जो है यहीं पर प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई इसकी कुल लंबाई 288 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 288 किलोमीटर इस नदी का है, अजय नदी का। अजय नदी के सहायक नदियों में पत्थरों एवं जयंतिया दो नदी है, पत्थरों और जयंतिया। पत्थरों जयंतिया दो इसकी सहायक नदी है, पत्थरों और जयंतिया। यानी अजय नदी जो है निकलती कहाँ से है? बिहार के मुंगेर जिला से। कौन कौन से जिला में प्रवाहित होती है? दक्षिण में देवघर और जामताड़ा में। अपनी मुहाना कहाँ बनाती है? तो पश्चिम बंगाल में अपने मुहाना बनाती है। किस नदी में? भागीरथी नदी में। कहाँ पर? कटब्बा नामक स्थान पे। कुल लंबाई कितनी है? 288 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों में पटब्बा एवं जयंतिया दो इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट आपका है तीसरा नदी आपका है यहां इसमें मोर या मयूराक्षी या मोतिहारी नदी। मोर, मयूराक्षी या मोतिहारी नदी। अब यह नदी कहाँ से निकलती है? यह नदी कहाँ से निकलती है? तो ये इसका उद्गम स्थल सबसे पहले है उद्गम स्थल। उद्गम स्थल तो ये कहाँ से निकलती है? देवघर जिला के त्रिकुट पहाड़ी। देवघर जिला के त्रिकुट पहाड़ी से यह नदी निकलते, तीव्र पहाड़ी भी बोला जाता है लेकिन त्रिकुट पहाड़ी से निकलता है। किस जिला के? देवघर जिला के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती देवघर? तो यहाँ पर देवघर जिला है और देवघर जिला के त्रिकुट पहाड़ी से जो है निकलती है। त्रिकुट पहाड़ी से निकलने के बाद किधर प्रवाहित होती है? दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी जिलों में प्रवाहित होती है? तो सबसे पहले ये देवघर में प्रवाहित होती है। देवघर में प्रवाहित होने के बाद दुमका के उत्तर पश्चिम में प्रवेश करती, यानी कौन जिला में? दुमका। दो जिला में प्रवाहित होती, देवघर और दुमका। दो जिलों से ये नदी प्रवाहित होती है। प्रवाहित होने के बाद ये दक्षिण में जाती है और दक्षिण में जो है किस नदी से मिल जाती है? तो पश्चिम बंगाल में बहने के बाद पश्चिम बंगाल में जाती है और पश्चिम बंगाल में किस नदी से मिल जाती है? हुगली नदी से। यानी ये नदी अपनी मुहाना कहाँ पर बनाती है? मयूराक्षी या मोर नदी हुगली नदी में जो है ये अपनी मुहाना बनाती है। अब इसके सहायक नदियां कौन कौन सी है? मयूराक्षी नदी के कई सहायक नदियां हैं। इससे पहले इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई, कुल लंबाई जो है 250 किलोमीटर है। 250 किलोमीटर। यह झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है। याद रखिएगा ये झारखंड के नौगम्य नदी है। मतलब यहाँ पर इस नदी में नाव चलाया जाता है, एकमात्र झारखंड का नौगम्य नदी है। इस नदी माने देवघर से दुमका जब प्रवेश करती है तो दुमका में एक स्थान है मसान जोर। यहाँ पर इस नदी में जो है एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है, नदी स्थान के नाम पर ही क्या है? मसान जोर बांध।
इसे कनाड़ा बांध भी बोला जाता है, कनाड़ा बांध भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कनाड़ा बांध है इसका निर्माण कनाडा देश के सहयोग से किया गया है। और किस परियोजना के तहत? मयूराक्षी परियोजना के तहत इसकी स्थापना किया गया है। इसलिए इस बांध का नाम भी क्या पड़ा है? कनाड़ा बांध भी बोला जाता है। कब बना है ये बांध? तो 1955 में जो है ये बांध बना है। इसी के नीचे, मसानजोर बांध के नीचे ही दुमका में ही एक तिलपारा बांध बनाया गया। कौन सा बांध? तिलपारा। तिलपारा बांध भी जो है यहीं पर एक बांध बनाई गई है। अब इस नदी का कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? तो इस नदी का जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां कौन कौन है? तो पहला यहां पर हो गया सहायक नदी आपका धोवाई, सिंध, टिपरा, भामरे, पुसरो, मुनबिल और दौना। धोवाई, सिंध, टिपरा, भामरे, पुसरो, मुनबिल और दौना, ये सारे नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो मयूराक्षी, मोर या मोतिहारी नदी का सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट आपका है चौथा ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी। अब ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? ब्राह्मणी नदी आपका कहाँ से निकलती है? तो ब्राह्मणी नदी दुमका उद्गम स्थल दुमका के दुधवा पहाड़ी से। कहाँ से? दुमका के दुधवा पहाड़ी से यह नदी निकलती है। किस पहाड़ी से? दुधवा पहाड़ी। दुधवा पहाड़ी किस नदी से? दुधवा पहाड़ी से यह नदी निकलती है। कहाँ पर है? दुमका में। दुधवा पहाड़ी से निकलने के बाद यह नदी किधर प्रवाहित होती है? दुमका से ही प्रवाहित होकर सीधा पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। पश्चिम बंगाल में यह नदी केवल एक ही जिला से बहती है, और वो कौन सा जिला है? दुमका जिला। और दुमका जिला में जो है ये प्रवाहित होने के बाद ये पश्चिम बंगाल में चली जाती है। और पश्चिम बंगाल में किससे मिल जाती है? अपनी मुहाना कहाँ बनाती है? हुगली नदी में। मुहाना कहाँ बनाती है? हुगली नदी में ये अपनी मुहाना बनाती है। हुगली नदी में ये अपना मुहाना बनाती है। हुगली नदी में ये अपनी मुहाना बनाती है। आगे इस नदी की जो इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई आपके 480 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 480 किलोमीटर है ब्राह्मणी नदी का। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां कौन कौन है? गुमरो और एरो, दो प्रमुख सहायक नदियां इसकी, गुमरो और एरो। नेक्स्ट है आपका पांचवा
बांसलोई, बांसलोई नदी, बांसलोई नदी। बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है? बांसलोई नदी जो है, जो निकलती है, तो बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा, बांसलोई आपका गोड्डा जिला के बांस पहाड़ी से निकलती। कहाँ से निकलती है? गुमला माने गोड्डा जिला के बांस पहाड़ी से निकलती है। अब गोड्डा जिला के बांस पहाड़ी से कहाँ निकलती है? तो गोड्डा जिला कहाँ पर है? यहाँ पे आपका ये गोड्डा जिला है। गोड्डा जिला से निकलने के इसको विशेष तरह से देखिए यहाँ पर एक गोड्डा जिला के कहाँ से निकलती है? तो गोड्डा जिला के बांस पहाड़ी, यहाँ से निकलती है यह नदी बांस पहाड़ी, और इस प्रकार से गोड्डा जिला से निकलती है और यहाँ से ऐसे होकर ये प्रवाहित होती है। अर्थात ये किस के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? तो आपका यहाँ पर जो है सबसे पहले गोड्डा से निकलती है, दुमका प्रवेश करती है, दुमका के बाद ये पाकुड़ में जाती है, उसके बाद जो है ये नदी आगे प्रवाहित होती है। प्रवाहित होकर कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ से इस नदी का जो प्रवाह है यहाँ से निकलती है, माने गोड्डा से, फिर यहाँ से इस तरह से प्रवाहित होती है इस तरह से। तो यहाँ पर कौन है? गोड्डा जिला, और गोड्डा जिला के बाद दुमका, उसके बाद ये पाकुड़ जाती है, फिर पश्चिम बंगाल। तो कौन कौन से जिलों से होके बहती है? गोड्डा, दुमका और पाकुड़, इन जिलों से होकर ये बहती है। और कहाँ पे अपनी मुहाना बनाती है? पश्चिम बंगाल के किस नदी में? गंगा नदी में। मुहाना, मुहाना कहाँ बनाती है? पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में गंगा नदी, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में ये अपनी मुहाना बनाती है। इसमें आपका एक लास्ट जो नदी है आपका छठा, वो है आपका गुमानी, गुमानी नदी, गुमानी नदी, गुमानी नदी। अब गुमानी नदी कहाँ निकलती है, कैसे बहती है? गुमानी नदी जो है आपका, गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल। उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो उद्गम स्थल किस क्षेत्र में है? राजमहल पहाड़ी। जिला पूछे तो कौन सा जिला? पाकुड़ जिला। किस जिला में? पाकुड़ जिला से, राजमहल पहाड़ी में पाकुड़ जिला से निकलती है। और जैसे यहाँ पर पाकुड़ जिला से यहाँ पर निकली और इस प्रकार के पहले पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, माने पाकुड़ से यहाँ निकली और पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर गोड्डा गई और गोड्डा के बाद साहेबगंज। इस तरह से इसकी प्रवाह क्षेत्र होती है। यानी किस किस जिला में? पाकुड़ जिला, गोड्डा जिला और साहेबगंज।
साहेबगंज, इन तीनों जिलों से होकर ये प्रवाहित होती है और कहाँ पर प्रवेश कर जाती है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और किस नदी से अपनी मुहाना बनाती है? गंगा नदी से। गंगा नदी में अपनी जो है ये मुहाना बनाती है। इसका मात्र एक सहायक नदी है जिसका नाम है सहायक नदी, जिसका नाम है मेरेल। ये इसके सहायक नदी हैं। इस प्रकार का आज आप लोग को पहला आज आप लोग को यहाँ पर कंप्लीट कराया गया पूर्व की ओर प्रवाहित नदियाँ। नेक्स्ट दूसरे क्लास में आपका नदी अपवाह तंत्र के दूसरी क्लास में आप लोग को इन चारों नदियों के बारे में विस्तृत जानकारी दिया जाएगा। आज जिस प्रकार का आपको पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में बतलाई गई संपूर्ण जानकारी, कहाँ से निकलती है, कहाँ प्रवाहित मैंने अपनी मुहाना बनाती है, किस कौन कौन से ज़िलों में प्रवाहित होती है, कितनी लंबाई है, कौन कौन सी उसकी सहायक नदी है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, इन सभी को विस्तृत जानकारी आज इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप लोग को दिया गया। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को जो अपवाह तंत्र का 4 दिशा का प्रवाह बचा हुआ अपवाह क्षेत्र, उन्हीं के बारे में आप लोग को अगले क्लास में जानकारी दिया जाएगा। आज इस क्लास में सभी लोगों को धन्यवाद।